नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम फिर से अभ्यास सागर कक्षा 8वीं पाठ 11 के शेष प्रश्नों का हल करेंगे। आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए शब्दों का संधि कीजिए। सो प्लस अधीन, स्वाधीन, इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आ प्लस आ का वर्ण का मेल हुआ है, इस कारण ये दीर्घ संधि है। छात्र प्लस आवास, छात्रावास, दीर्घ संधि, इसमें भी आ प्लस आ दीर्घ। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, गुण संधि, इसमें ए प्लस उ का योग हुआ है, जिसके कारण ओ का निर्माण हुआ। अति प्लस अंत, अत्यंत, यण संधि, इसमें ई प्लस आ के मेल से या का निर्माण हुआ है, तो अत्यंत। वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव, गुण संधि, इसमें भी ए प्लस ओ के मेल से ओ का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 12, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें वेद प्लस अंत, वेदांत। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, दीर्घ संधि। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, दीर्घ संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार, गुण संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, यण संधि, इसमें आ और इसमें उ प्लस ए, आ का उ प्लस दीर्घ आ का मेल होने से वा का निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ में ये वाला स्वागत, सु प्लस आगत, ये यण संधि है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएं। मैंने आदर पूर्वक पूछा, यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम। देवी क्या आज्ञा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी नारे लगाने लगे, अल्प विराम। महात्मा गांधी की जय, दोहरे उद्धरण चिन्ह। गा जाओ, अल्प विराम, इन्हें घर दिखा लाओ, पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा, अल्प विराम, दोहरे उद्धरण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण से समाप्ति। वह योग्य, सुशील, मिलनसार है, अल्प विराम, परंतु थोड़ा सनकी है, पूर्ण विराम। नीचे लिखे शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, दिनकर, दिवाकर। चंद्र, शशि, चांद। पृथ्वी, भू, वसुंधरा। संसार, जग, जगत। अग्नि, आग, अग्नि, अनल। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना। रमेश ने परीक्षा की तैयारी में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। इसका अर्थ है कि रमेश ने परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। राम को सभा में सिर आंखों पर बिठा लिया गया। राम का सभा में बहुत आदर सत्कार किया गया। होश उड़ना, अर्थ है सुध बुध खो देना। पृथ्वीराज की तलवार देख गौरी के होश उड़ गए। पृथ्वीराज
अर्थ क्या है? पृथ्वीराज का शौर्य देख के गौरी की सुध बुध खो बैठा। घ, कानो कान खबर ना होना, किसी को भेद का पता ना चलने देना। राकेश सारा दूध पी गया और किसी को कानो कान खबर ना हुई। राकेश ने दूध भी पी लिया और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़े जाना। रमेश चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। रमेश जब अपराध कर रहा था उस समय पकड़ा गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदने की जगह खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। वह अपने देश जाए। तुमने इस विषय में क्या सोचा? शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हों। अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे। आओ लिखें। आपका नाम आशा या महेश है। आप मैसूरी के छात्रावास में रहते हैं या रहती हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1,000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। हम पत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों संबंधियों के को लिखते हैं, उनका हाल चाल या कुछ बधाई वगैरह देने के लिए। और औपचारिक पत्र हमारे कार्यालय पत्र होते हैं, जैसे हम अपने प्रधानाचार्यों को लिखते हैं या किसी दफ्तर में लिखते हैं। इस तरह के पत्र क्या होते हैं? औपचारिक, जिनमें औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। यह पत्र जो प्रश्न में पूछा गया क्या अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं एक बार। मैसूरी छात्रावास, DAV पुलिस पब्लिक स्कूल। दिनांक लिखेंगे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श लड़कों के लिए महेश और लड़कियां प्रणाम। आपका पत्र मिला। पिछले सप्ताह मैं द्वितीय सत्र की परीक्षा में व्यस्त था, अतः पत्र लिखने में विलम्ब हो गया। अभी कल ही मुझे परीक्षा परिणाम मिला है। आपके आशीर्वाद से मुझे 95% अंक प्राप्त हुए हैं। हिंदी में 96% अंक लेकर मैं कक्षा में प्रथम रहा। अभी अंग्रेजी विषय में मुझे अपनी स्थिति को सुधारनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में इससे अधिक अंक मिलेंगे। इसके लिए मुझे नई पुस्तकें खरीदने के लिए 1,000 रुपये की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे धनादेश मतलब डाक के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा शीघ्र ही 1,000 रुपये भिजवाने की कृपा करें। मैं अगले मास ही घर आ सकूँगा। माता जी को सादर प्रणाम। आपका प्रिय पुत्र या पुत्री महेश या आशा। इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।